हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। जो वीडियो लेकर आए वो है बीए ऑनर थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। और जो बुक है आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, तो उसका जो टॉपिक है वो है भारत श्रीलंका के संबंध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको इतनी शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। भारत श्रीलंका संबंध, भारत और श्रीलंका के संबंध जो है 2500 वर्ष पुराने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, भारत श्रीलंका के जो संबंध है वो 2500 वर्ष से अधिक पुराने हैं। दोनों देशों की बौद्धिक और सांस्कृतिक, धार्मिक और परस्पर भाषाई संबंधों की विरासत है। संबंधों की प्रगाढ़ता आई है और व्यापार और निवेश बढ़ा है। विकास, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग किया है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय रुचि के मुद्दों पर व्यापक समझ रखते हैं। श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच लगभग 3 दशक तक लंबा सैनिक संघर्ष मई 2009 में समाप्त हुआ और इस सैनिक संघर्ष के दौरान भारत ने आतंकवादियों के विरुद्ध श्रीलंका सरकार के अधिकार का समर्थन किया है। इसके बाद इससे पहले जो है वो है कि भारत श्रीलंका संबंधों में काफ़ी प्रगति है और 1998 में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA के पश्चात दोनों देशों के बीच ना सिर्फ व्यापार बढ़ा है बल्कि कूटनीतिक संबंधों में भी इसके मध्य विस्तार हुआ है। और इसके समझौते पर भारत श्रीलंका संबंध के स्वरूप में बिल्कुल बदलकर उसे अधिक विकासोन्मुख बना दिया है। 2008 में दोनों देशों ने मतभेद व टकराव की जगह शांतिपूर्ण से अस्तित्व, व्यापार, निवेश व पर्यटन के क्षेत्रों में विशेष रूप से बल दिया है। और एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का श्रीलंका से भारत 2006 की तुलना में 2007 से 2008 में 600 मिलियन से बढ़कर 1.88 बिलियन डॉलर तथा श्रीलंका का भारत से व्यापार 58 मिलियन डॉलर से 400 मिलियन डॉलर हो गया है। इसे FTA की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। FTA मतलब मुक्त व्यापार, ठीक है, फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसमें राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने मई 2014 में नई दिल्ली की यात्रा की थी और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और दिसंबर 2014 में विरूपति की यात्रा की और प्रधानमंत्री श्री DM जयरनते ने नवंबर 2014 में मणिपाल विश्वविद्यालय के 19वीं दीक्षांत समारोह में भाग लिया। श्रीलंका के रक्षा सचिव ने अक्टूबर 2014 में भी भारत की यात्रा की और मार्च 2014 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर NSA स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया है। नेक्स्ट जो इसके बाद है वो है वाणिज्य संबंध जो है लंबे समय तक श्रीलंका भारत प्रत्यक्ष निवेश हेतु अग्रतापूर्ण गंतव्य रहा है। श्रीलंका सार्क देशों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी, मतलब जो श्रीलंका है व्यापार के रूप में सबसे बड़ा भागीदारी है। भारत भी श्रीलंका का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारी भागीदारी है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है और विशेषकर मार्च 2000 में भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार कारगर लागू होने के बाद तेजी से बढ़ गया है। नेक्स्ट इसमें श्रीलंका जो है के प्रति अब भारतीय दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने श्रीलंका के आंतरिक मामले में तमिल समस्या के संदर्भ में हस्तक्षेप नीति का अनुसरण किया है। और 1987 के संधि मतलब 1987 के संधि के अंतर्गत तमिल समस्या के समाधान पर बल दिया गया। लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण की मृत्यु तथा गृह युद्ध के अंत के पश्चात दोनों देशों के बीच सहज प्रगतिशील संबंधों को प्रबल संभावनाएं दिखती हैं और इसमें आने वाले समय में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास व तकनीकी क्षेत्र में सहयोग की वृद्धि की प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट है संस्कृति संबंध जो है 29 नवंबर 1970 मतलब 1977 को नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका सरकार द्वारा संस्कृति सहयोग करार हस्ताक्षर किए गए और ये करार दोनों देशों के बीच आवधिक संस्कृति आदान प्रदान का आधार बना है, मतलब अवधि मतलब कि लंबे समय तक। और कोलंबो स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है और ये केंद्रीय भारतीय संगीत, नृत्य, हिंदी और योग की कक्षा संचालित करता है और प्रत्येक वर्ष दोनों देशों में संस्कृति दल के एक दूसरे की यात्रा करते हैं और भारत और श्रीलंका ने संयुक्त गतिविधि के माध्यम से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का 26वां स्मरण उत्सव वर्ष बनाया है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के संबंध को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक हैं
वो है इनमें से एक तो सुरक्षा, दूसरा कारक है दक्षिणी भारत और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में रहने वाले तमिल निर्जातियों की समस्या। नेक्स्ट फर्स्ट इसमें पॉइंट है श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद यहाँ लोकतंत्र कायम है। श्रीलंका एक मुख्य समस्या यहाँ पर जातीय विवाद है और यह मुख्य रूप से दो जातीय हैं। पहला तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए थे, दूसरा सिंगली, यह श्रीलंका के मूल निवासी हैं। 1950 के दशक में मध्य और संयोग वंश भारतीय महासागर से ब्रिटेन की सेना की वापसी के साथ भारत और श्रीलंका को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री भावो राटवटे दियास भंडार नायक के बीच संबंधों में मजबूती के कारण नई दिल्ली और कोलंबो में निकटतम संबंध स्थापित हुए। भारत ने श्रीलंका की बिल की सुरक्षात्मक छत्र छाया को उठाकर भारत की सुरक्षा छतरी के भीतर रहने की इच्छा का पूरा स्वागत किया है। दोनों देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने और भारतीय महासागर के पश्चिमी प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग के प्रति सहमति जताई। मतलब दोनों देश क्या है, एक दूसरे को सहयोग सहमति देते रहे हैं। 1980 के दशक में दक्षिणी श्रीलंकाई सिंगली तथा उत्तर में श्रीलंकी तमिलों के बीच निर्जातीय विवाद तीव्र हो गया और एक रिपोर्ट के अनुसार तमिल अलगाववादियों ने अड्डे स्थापित कर लिए हैं और भारत से आर्थिक सहायता सशस्त्र परिक्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया है तमिलों ने। तो ये तमिलों की समस्या एक तरीके से बहुत गंभीर समस्या थी, जो एक तरीके से तमिलों के साथ सिंगलियों का अत्याचार देखने को हमेशा मिलता रहा है और तमिलों जो अपने अधिकारों की मांग करते रहे। और अभी सबसे मेन तमिलों की जो अधिकारों की मांग लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा की गई है और उन्होंने एक तरीके तमिलों को मतलब एक तरीके उनके अधिकार दिलाने की मांग कही है कि और सिंगली जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो श्रीलंका है वो सिंगलियों का है और एक तमिल जो चाहते हैं कि वो एक तरीके से जो जिस तरीके से सिंगलियों को अधिकार मिले हुए वो एक तरीके तमिलों को मिलने चाहिए। तो इसमें एक तरीके से मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया और आप इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।